नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई बार ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि घर में लड़का पहले हलचल करता है या फिर लड़की पहले हलचल करती है। ये वीडियो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए है। मैं अगेन आपको समझाना चाहूँगी कि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसी बातों का बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस रहता है। कई सारी महिलाओं का ये कहना है कि उनके फैमिली में उन लोग चाहते हैं कि उनको लड़का हो जाए, तो सिम्टम्स को वो बहुत अधिक नोटिस करती हैं कि लड़के वाले सिम्टम्स कौन से होते हैं। बहुत सारी महिलाओं का ये भी कॉमन क्वेरी होता है कि हमें अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है, इस वजह से हम जानना चाहते हैं। तो आप ही में से वो सारे लोग हैं और उनका जो क्वेश्चन है वो निगेटिव वे में ना लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो इन सारे बातों को लेकर निगेटिव थॉट्स रखते हैं, निगेटिव कमेंट्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के फेज़ में हैं और एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं, यानी आप स्ट्रेस लेते हैं, तो इससे आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी भी संभवतः कई बार नहीं होती है। महिला के स्ट्रेस लेने की वजह से लेबर पेन नहीं आते हैं तरीके से, ढंग से, लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, कई बार बीपी बढ़ जाता है। तो ये जो आपके कॉमन क्वेश्चन है, इसके डाउट को क्लियर करना एक मेरा फ़र्ज है और ये सही बातें आप तक जितनी ज़्यादा पहुँचेगी उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी है जानना। तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो 6 वीक्स में बच्चे का दिल का धड़कन बन जाता है, बच्चे के दिल की धड़कन धड़कना स्टार्ट हो जाती है और बाकी के ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से होते हैं। प्रेग्नेंट महिला के शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी नॉर्मल तरीके से होता है, जो होना चाहिए, उसी के विपरीत अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उनके शरीर के अंदर दुगनी तेज़ी से ब्लड का संचार होता है। हार्ट बीट भी कई बार बढ़ जाता है। इस सिचुएशन में आपकी बीपी अप डाउन भी होती रहती है। तो जब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन होती रहती है तो मन में कोई आपके शंका नहीं होनी चाहिए। बच्चा बहुत छोटा होता है तभी से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, जब आपका पेट भी नहीं दिखाई देता है, आपको फील भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का साइज़ बहुत ही छोटा होता है और बच्चा इसमें जब मूव करता है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चा पानी की थैली में होता है। 4.5 महीने जब हो जाते हैं, मान लीजिए आप पहली बार माँ बन रही हैं, 4.5 महीना कंप्लीट हो गया है, तब आपको हल्के फुल्के गुदगुदी के जैसा अनुभव हो सकता है और ये आपको निचले हिस्से में होगा, नाभि के जस्ट नीचे होगा, लोअर पार्ट में, क्योंकि यहीं पे आपका यूट्रस होता है। दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है, क्योंकि इस समय बच्चा अपने फिंगर्स हिलाता है, टोज हिलाता है, वो अपने एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ खेलता है। लेकिन जैसे ही आप 6ठे महीने में, 7वें महीने में पहुंचते हो, मिड ऑफ द पार्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी, जब आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर आती है, तब उस समय स्ट्रॉन्ग फीलिंग का एहसास आपको दिलाने लग जाती है। 6ठे-7वें महीने से आपको स्ट्रॉन्गनेस फील होने लगता है, क्योंकि बच्चे का इस समय साइज़ थोड़ा डेवलप हो जाता है, मीडियम साइज़, और इस समय जब बच्चा किक करता है तो पेट में स्पेस भी होता है, जिस वजह से बच्चे का हेड और बच्चे का लेग आपको बहुत ही ईजिली समझ में आता है कि बच्चा अभी पर्टिकुलर इस साइड मूव कर रहा है, बच्चा अभी पर्टिकुलर उस साइड मूव कर रहा है। एक और चीज़ आपके ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर भी निर्भर है कि बच्चा एक्टिव ज़्यादा है या फिर थोड़ा कम है। एक्टिवनेस कम का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे दिन में एक बार हलचल कर रहा है। एक्टिवनेस कम का मतलब होता है कि आपको बस गुदगुदी सा फील होता है, आपको किक नहीं फील होता। और बहुत सारी महिलाओं को बहुत स्ट्रॉन्गनेस किक फील होते हैं। तो ये डिपेंड करता है मेंटल स्टेटस पे बच्चे के, कि बच्चा किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा एक जैसा ही होता है, सारे बच्चे के लक्षण अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से मूव करने का भी उनका अपना एक सिस्टम है। गर्भ के अंदर उनका पूरा संसार होता है, वो जिस साइड रहना चाहें उस साइड रहें, अब उनको जिस साइड कंफर्ट लगेगा वहीं पे वो एक्टिव भी रहेंगे। तो ये बातें आप बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं का मतलब होता है कि पहले ज़माने में लोग वैद्य हकीम के पास जाते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। तो उस समय जब एक दूसरे से बात करते थे, प्रेग्नेंट महिलाएं आपस में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती थी, तो उस बिहाफ पे बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाती थी और वो सही भी कुछ महिलाओं में हो जाती थी। इसीलिए वीडियो का मतलब ये नहीं होता है कि ये बातें पूरा निराधार होता है, कई बार कुछ महिलाओं पे सही भी हो जाती हैं। तो इनकी मान्यताओं के हिसाब से ये बताया गया है कि गर्भ में जो लड़का होता है वो
एक्टिव जो होता है कम होता है, उसकी फील मूवमेंट आपको बहुत बाद में पता चलती है। और लड़कियां जल्दी हलचल करने लगती हैं क्योंकि लड़कियां चुलबुली स्वभाव की होती हैं। तो ये जो बातें हैं फ्रेंड्स, इस पे कोई रिसर्च नहीं है मेडिकल साइंस में जिस पे आप 100% बिलीव कर लें। ये एक लक्षण संकेत मात्र होता है जो बहुत सारी महिलाओं में सही और बहुत सारी महिलाओं में गलत हो सकता है। 50% का रेशियो होता है। लेकिन कुछ बातों का आपको मूवमेंट से जुड़ी हुई ध्यान रखना चाहिए कि मूवमेंट अगर जो बच्चे की है कम हो रही है या फिर 2 घंटे पे आपको फील नहीं हो रही है, तो फिर आपको तुरंत इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हो सकता है ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है या इस वजह से मूवमेंट ठीक से नहीं हो पा रही। कई बार एम्बिलिकल कॉर्ड गले में आ जाती है, तो उसके लूप लगने की वजह से भी बच्चा अपना मूवमेंट जो है वो कम कर देता है। कई बार बच्चे का ग्रोथ बहुत अधिक होता है क्योंकि लास्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में आपके मंथ में बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है, बच्चे का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, हेल्थ बढ़ जाता है घर के अंदर, जिसकी वजह से स्पेस कम मिलता है जो पानी की थैली में होता है। तो उस समय भी आपको बहुत अधिक किक वाला एहसास नहीं होता है। तो मूवमेंट के ऊपर मदर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और ये डॉक्टर भी आपको हर विजिट में बताते हैं बच्चा ठीक से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। बच्चे का मूवमेंट अगर कम है तो फिर कोई चिंता वाली बात है। गुदगुदी जैसे भी मूवमेंट अगर 2 घंटे में फील होती है तो इट्स ओके। आप अगर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है तो फिर आप डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करेंगे। 4 से 5 घंटे तक अगर बिल्कुल नहीं कर रहा है तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए, कुछ मीठा खाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, करवट लेकर थोड़ा हाथ वगैरह फेरना चाहिए पेट के ऊपर। मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। तो बेबी की मूवमेंट पे पूरा फोकस्ड करिए। बेबी की मूवमेंट सही हो रही है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और चिंता दूर करने वाला बात है कि बेबी हेल्दी है। बाकी गर्भ में लड़का या लड़की कब हलचल करता है, ज़्यादा या कम करता है, इसका कोई भी रिसर्चेस नहीं है मेडिकल साइंस में। अब आप समझ चुके होंगे कि ये प्रिडिक्शन आपको किस हद तक अपने इंटेलिजेंसी के साथ देखना है अपने ऊपर और नोटिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप हैप्पी रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, पॉजिटिव वे ऑफ माइंड को ले जाइए, निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। इस वीडियो का भी वे ऑफ द वे निगेटिव नहीं होना चाहिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही मैं कामना करती हूँ है कि हेल्दी बच्चा आपका जल्द से जल्द डिलीवर हो और आपके पास आ जाए। तो अगर और भी कोई मन में दुविधा है, शंका है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे और भी बने रहें आगे रोचक वीडियोस को देखने के लिए, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स, नमस्कार।